सकाम कर्म और निष्काम कर्म। उद्देश्य के बदल जाने से सकाम कर्म निष्काम हो जाता है और निष्काम कर्म सकाम हो जाता है। निष्काम कर्म किसको कहते हैं? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार इस प्रकरण में निष्काम कर्म के विषय में बताया है। भाव रूप में बताता। मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूटकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो धर्मयुक्त कर्म किए जाते हैं उनको निष्काम कर्म कहते हैं। और सकाम कर्म किसको कहते हैं? सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए जो धर्मयुक्त कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म। ईश्वर की प्राप्ति के विषय में मैंने बताया था। ईश्वर की प्राप्ति क्या होती है? गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति। ईश्वर विद्वान है, हम इस भावना से कर्म कर रहे हैं कि हम भी ईश्वर के समान विद्वान बने, तो ये निष्काम कर्म होगा। ईश्वर परोपकारी है, हम इस उद्देश्य से परोपकार कर रहे हैं कि ये परोपकार करना हमारा स्वभाव बन जाए, तो ये निष्काम कर्म है। ईश्वर धर्म का आचरण करता है, हम धर्म का आचरण कर रहे हैं इसलिए कि हम भी ईश्वर के समान धार्मिक बने, तो ये निष्काम कर्म है। ईश्वर पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी बन रहे, इस पुरुषार्थी गुण को लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा प्रयोजन है, तो ये निष्काम कर्म। और ऐष्णाओं की पूर्ति यदि उद्देश्य हो गया, विद्वान इसलिए बन रहे हैं कि लोग हमें पूजेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, धन संपत्ति प्राप्त होगी, इस प्रयोजन से यदि विद्वान बना जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सकाम। अब निष्काम कर्म करने का उपाय क्या है? साधन क्या है? किस प्रकार से हम निष्काम कर्म करें? मान लीजिए हम विद्वान बन रहे हैं, तो ध्यान के समय हम ईश्वर के इस गुण के ऊपर विचार करें कि ईश्वर बड़ा विद्वान है, हमें भी वैसा बनना है। ध्यान के समय हम ईश्वर के पुरुषार्थ गुण के ऊपर विचार करें कि ईश्वर बड़ा पुरुषार्थी है, मुझे भी दिन भर पुरुषार्थ करना है। तो ईश्वर के गुण कर्मों का चिंतन करना, ध्यान करना, ये निष्काम कर्म करने में सहायक है। दूसरा साधन, ईश्वर जितने भी कर्म कर रहा है उसमें कोई सांसारिक भोगों की कामना नहीं है, तो हम भी यदि श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सांसारिक भोगों की कामनाओं से रहित रहेंगे तो ये निष्काम कर्म होगा। ईश्वर के इस विशेषता के ऊपर विचार करें कि ईश्वर दिन रात लगा रहता है, उसके पीछे कोई सांसारिक भोगों की कामना नहीं है।
कोई गौशाला चला रहा है, कोई और दूसरे परोपकार का कार्य कर रहा है, वो इस भावना से कर रहा है कि मैं ईश्वर के समान प्राणियों को सुख दूं, उनका सुख बढ़ाऊं। इस भावना से कर रहा है कि ईश्वर भी ऐसा करता है, सबके सुखों को बढ़ाता है, सबको सुख देता है, तो वह निष्काम कर्म है। कोई चिकित्सा कर रहा है, रोगियों के रोगों को दूर कर रहा है, वो इस भावना से कर रहा है कि ईश्वर भी प्राणियों के दुखों को दूर करते हैं, मैं भी रोगियों के रोगों को, कष्टों को दूर कर रहा हूँ। तो ये इस भावना से कर रहे हैं, तो ये निष्काम कर्म है। ये स्वभाव हमारा बन जाए। अब ये स्वभाव बन गया तो अब फिर उसको किसी लौकिक कामना की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से युवा आईपीएस में जाते हैं, आईएएस में जाते हैं। उनमें से अनेक की भावना ऐसी मिलेगी आपको कि मुझे समाज की सेवा करनी है, सम्मान मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, धन संपत्ति मिले, ये उद्देश्य नहीं होता। समाज की सेवा के लिए वो परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण होते हैं कि मुझे समाज की सेवा करनी है। और उस सेवा के पीछे ये भावना हो कि ईश्वर भी सबकी सेवा कर रहा है, अन्याय को दूर कर रहा है, न्याय को स्थापित कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, तो ये निष्काम कर्म हो। धर्म को बढ़ाने के लिए, संसार के अंदर धर्म को बढ़ाने के लिए, अधर्म को घटाने के लिए यदि हम ये कार्य कर रहे हैं और ये विचार करते हुए कि ईश्वर भी ऐसा कर रहा है, संसार के अंदर धर्म को बढ़ा रहा है, अधर्म को घटा रहा है, तो ये निष्काम कर्म है। इस भावना से। दूसरी बात, निर्णय और विवेक, निश्चय और विवेक, दोनों में अंतर समझना चाहिए। जिस विषय में निर्णय हो गया है, निश्चय हो गया है, वो निश्चय, वो निर्णय यदि व्यवहार के अंदर नहीं आ रहा तो ये समझना चाहिए अभी विवेक नहीं हुआ। ईश्वर सर्वव्यापक है, निश्चय हो गया, लेकिन अभी व्यवहार के अंदर नहीं आ रहा। व्यवहार में भूल जाते हैं ईश्वर को सर्वव्यापक के रूप में, तो अभी उस विषय में विवेक नहीं हुआ। ये अंतर है। और जिस विषय में हम निश्चय करते हैं, उस विषय में विवेक उत्पन्न करने के लिए उस विषय को दिन भर बनाए भी रखना पड़ता है। निधि ध्यासन के समय तो निश्चय कर रहे हैं, शरीर अपवित्र है, शरीर अनित्य है, लेकिन व्यवहार के समय कोई शरीर से लेना देना नहीं, कोई शरीर का विचार ही नहीं, तो वो निश्चय हो जाए और उस विषय में विवेक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत पुरुषार्थ करने की अपेक्षा बताई जाती है।
क्रोध का उदाहरण ले लीजिए। क्रोध करना पाप है, अधर्म है। इसके ऊपर हम निश्चय कर रहे हैं प्रमाणों से, पक्ष प्रतिपक्ष उठाकर। लेकिन व्यवहार के अंदर हम क्रोध कर रहे हैं तो वो निश्चय नहीं हो पाएगा, उसमें विवेक उत्पन्न नहीं होगा। तो दो बातें हैं, एक निर्णय हो जाना, निश्चय हो जाना, और निश्चय होकर वो बात व्यवहार के अंदर आ जाना। निश्चय का मतलब है वो बात बुद्धि से अच्छी प्रकार से समझ में आ गई, कोई संशय नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो व्यवहार के अंदर भी आ जाए, तब कहा जाएगा कि विवेक हुआ है। केवल निश्चय हुआ, निर्णय हुआ, व्यवहार के अंदर नहीं आया तो विवेक नहीं हुआ। इस रूप में श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। निर्णय तो निधिध्यासन तक होगा, आगे साक्षात्कार भी है। निश्चय निर्णय जल्दी कैसे हो जाए, शीघ्रता से कैसे हो जाए, उसका क्या उपाय है? पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी ने दो उपाय बताए। एक तो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। और वो ज्ञान होने का मतलब वो उपस्थित होना चाहिए। आपने एक श्लोक सुना होगा, पुस्तकेषु च या विद्या पर हस्तेषु यद धनम कार्येषु च उत्पन्नेषु न सा विद्या न तत् धनम। शास्त्र तो पढ़ लिया है लेकिन वो पुस्तकों में ही है, बुद्धि में नहीं है। तो वो कार्य के उपस्थित होने पर, निर्णय करते समय, निश्चय करते समय वो विद्या काम नहीं आएगी। वो तो पुस्तकस्थी है, बुद्धि में तो है ही नहीं। तो पहले क्या बात बताई, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना, उपस्थित होना, तब निर्णय शीघ्र हो सकता है। और दूसरी बात, शास्त्रों पर अत्यंत श्रद्धा होना, शब्द प्रमाण पर। शब्द प्रमाण पर श्रद्धा नहीं है तो वो निर्णय शीघ्र नहीं होगा। कई व्यक्तियों का जीवन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते ही बदल जाता है। अनेक व्यवहार बदल जाते हैं। उसका कारण क्या है? शब्द प्रमाण पे श्रद्धा। तो ये शीघ्र निर्णय करने के साधन है, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना, उपस्थित होना और उन पर अत्यंत श्रद्धा। जब ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम होता है तो ध्यान के समय, उपासना के समय छोटी मोटी बाधाएं बाधित नहीं करती। और जब ईश्वर के प्रति लगाव नहीं होता, रुचि नहीं होती,
तो उपासना के काल में छोटी छोटी बाधाएं भी बहुत बड़ी लगती है। इसी प्रकार से जब हमारे किसी लक्ष्य के प्रति अत्यंत प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी बड़ी बाधाएं भी कुछ प्रतीत नहीं होती। और जब लक्ष्य के प्रति प्रेम नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, लगन नहीं होती, तो छोटी छोटी बाधाओं से भी व्यक्ति विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति में जो छोटी छोटी बाधाएं हो रही है, उसके कारण व्यक्ति विचलित हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? लक्ष्य के प्रति अत्यंत प्रेम नहीं है, लगन नहीं है। जिसकी अत्यंत लगन होगी वो लगा ही रहेगा, कुछ भी होता रहे संसार में वो उसकी परवाह नहीं करेगा, लगा रहेगा लगा रहेगा। लोग क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई बाधा हो रही, कुछ। तो लक्ष्य के प्रति अत्यंत प्रेम उत्पन्न करना चाहिए और ईश्वर के प्रति भी अत्यंत प्रेम उत्पन्न करना चाहिए उपासना अच्छी करने के लिए। ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम कैसे उत्पन्न करें, उसका उपाय स्वामी सत्यवती जी बताते थे। ईश्वर, जीव और प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा उपाय तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से? ईश्वर अनंत है, सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी है, अल्पज्य है, इस रूप में। ईश्वर में अनंत सामर्थ्य है, अनंत बल है, जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाला है। ईश्वर में अनंत गुण कर्म स्वभाव है, जीवात्मा सीमित गुण कर्म वाला है, इत्यादि। और प्रकृति में जितने भी प्रकृति के सुख हैं और साधन हैं वो दुख मिश्रित है, और दूसरी ओर ईश्वर का जो आनंद है वो शुद्ध है। इसको बार बार दोहराना, विचारना, इससे ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और दूसरा उपाय, जो गुण, जो कर्म ईश्वर के हमें प्रभावित करते हैं, सबको ईश्वर के सब गुण कर्म प्रभावित करें ऐसा नहीं। हर एक की स्थितियाँ, संस्कार अलग अलग होते हैं। तो जो गुण कर्म ईश्वर के हमें प्रभावित करते हैं उनको बार बार विचारना, पढ़ना, उससे ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और लक्ष्य के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हमारा लक्ष्य अत्यंत दृढ़ बने, उसका क्या उपाय है? लक्ष्य के लाभों के ऊपर हम विचार करते जाएं कि यदि ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो हमें ये उपलब्धि होगी, उसका विचार करता रहे। ऋषियों ने जैसा विधि विधान हमारे लिए किया है, यदि हमारी उन पर अत्यंत श्रद्धा नहीं है, हम उन विधि विधानों का पूरी शक्ति से पालन नहीं करते, तो स्वामी जी के शब्दों में हम भटक जाएंगे। भटकने बहुत है,
सुना है ना आपने आध्यात्मिक मार्ग में, बहुत सूक्ष्म। संध्या तीनों आश्रम वालों के लिए बताई गई है, और कैसे करनी है, विधि पूर्वक। उच्चारण शुद्ध, मंत्रों का अर्थ करना, भावना करना, श्रद्धा पूर्वक करना, ये सब हम ऋषियों ने जैसा विधान किया है। आप पंचकर्म विधि देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास देख लीजिए। उस विधि से, उस उपाय से हम पूरी शक्ति से पालन नहीं करेंगे तो भटकन हो जाएगी। ऋषि बनने का मार्ग रुक जाएगा। ऋषि दयानंद जी ने भी योगियों की खोज की थी ना, और कहा था किसी के विषय में कि ये पूर्ण योगी नहीं है। योगी तो है, पूर्ण योगी नहीं है, कमी है इसमें। तो भटकने ऐसी होती है, व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जो विधि विधान सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में किए हैं, उनका पूरी शक्ति से पालन करना चाहिए। उससे हम भटकने से बचेंगे। वो वेदों का सार है, वेद के अनुकूल चलते रहेंगे, उससे जीवन सुखी होता रहेगा, उन्नत होता रहेगा। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी। निष्काम कर्म कैसे करें, शीघ्र निर्णय कैसे लें, और लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाओं की परवाह ना करने का क्या उपाय है, और भटकने से हम कैसे बचें। इतना ही रखते हैं।